जय दादी की दोस्तों। बैसाख मास में दोस्तों बांदरी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। इसको सुनने का बहुत बड़ा फल बताया गया है दोस्तों। बांदरी की कहानी इस प्रकार से है। एक राजा तो जिको बैसाख का महीने में खूब सुधियाँ उठकर रोजी ना गंगा जी नहाने जातो। राजा को हुक्म थो कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी नहीं नहावे। राजा नहाने जातो जना बिन जड़ हालतो मिलतो। जड़ हालतो देखकर राजा ने शक होयो कि मेरे से पहले कोई नावे है। सो राजा पैरों बैठा दियो, पर कोई भी पहरेदार बिना को नहीं पकड़ पाया। गंगा का किनारे एक गाछ पर एक बांदरी रहती थी। जिकी बार राजा का आने के पहले ही ना करके और गाछ पर बैठ जाती, पर कोई भी बिना को नहीं पकड़ पाता। इस तरह से नाता नाता पूरो बैसाख मास पूरो हो गयो। 20 दिन बा बांदरी नाकर जब पाछी गाछ पर जावा थी तो सिपाही भी न देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले आया और बोलिया कि यह बांदरी आपसे पहली नाती थी। राजा को प्रण थो कि अगर कोई लुगाई मेरे से पहली नाती होगी तो मैं उससे ब्याह कर लूँगो। इस कारण से राजा बांदरी से ब्याह कर लियो और बिकस आ गए। बिना आपकी रानी की जियाई राखने लाग्यो। बिके लिए अलग महल बनवा दियो। बैसाख मास में नहाने के पुण्य से बांदरी का गर्भ ठहर गयो। जब बिना पूरा महीना लग गया तो बांदरी राजा ने पूछी कि बच्चों होने के समय पर क्या करना चाहिए। जद राजा महल में एक टाली बंधा दी और कहो कि जब तेरा दर्द चालन लागे तब टाली बजा दिए। जद मैं आकर बंदोबस्त करा दूंगा। राजा को और भी रानियां थी जिका का बच्चा को नहीं था। बांदरी का बच्चों होना आरू है। यह सुनकर के बांके खूब मन में द्वेष की भावना आ गई और बाना जद बेरो पट्टियों की बा पूरा महीना से है जना भी से मिलने भी का महल में गई और बटर टाली बंध रही थी तो देखकर पूछी कि टाली क्यों बांध रखी है। या जद बांदरी बोली कि मेरे टाबर होने के समय पर राजा ने बुलाने के खातिर यह टाली बंधवाई है। रानियां कहो कि एक बार बजा कर तो देख आवे है कि जद बांदरी टाली बजाई और राजा आ गयो। आकर पूछो। जद बांदरी कहो कि रानियां बोली है कि बजा कर तो देख। जना मैं बता दी। जना रानिया राजा ने कहो कि यह तो जिनावर है, इन्हें की बेरों की टाली बजानो है, कद को नहीं बजानो थे। हर काम में थोड़ी थोड़ी देर में काम थोड़ी छोड़ कर आओगा। यह तो बार बार टाली बजावेगी तो जब टाबर होगो जब मैं इन्हें संभाल लेऊंगा। तो राजा बोलियो कि ठीक है। जना जद बा बोली थोड़ा दिन बाद में जब बांदरी के टाबर होना लाग्यो तो बा टाली भूत बजाई, पर राजा आयो को नहीं। जना रानिया ही बैठा करके और बोली कि बिका पास आ गई। तो बा बोली कि मैं टाबर कहीं आ जानू। जद बे बोली कि आँख पर तो पट्टी बांध ले और ओखली में सिर दे ले और बांदरी बैया ही कर ले। जिको भी कह बहुत सुंदर एक बैसाख मास के नहाने के पुण्य से भी का बहुत सुंदर लड़को होयो, पर बा आँख पर पट्टी बांध रखी थी। इस कारण से भी लड़का न देख को नहीं पाई। होता ही रानिया भी बच्चे ने एक दासी ने दे दियो और कहो कि इन्हें नदी में बुआ करा दे और बांदरी के कने बाठो रख दियो और राजा ने कहला दियो कि बांदरी का तो बाठो होयो है। राजा संतोष कर लियो कि और रानिया का भी टाबर को नहीं, तो अगर एक का भी बाठो होयो है तो कोई बात को नहीं। और राजा संतोष कर लियो। उठी ने दासी भी बच्चे ने इतनो सुंदर देख करके और बिना नदी में कोनी बुआई एक कुमार के खंडेड़े पर रख कर आगी। कुमार खंडेड़े पर माटी लेना आयो। जब देखियो कि एक बहुत सुंदर बालक सुत्यो है। जब कुमार आपकी कुमारी ने कहो कि आपने बच्चा को नहीं भगवान भेजो है, अगर तू बोले तो आपा इन्हें ले चलना अपने घर। कुमारी राजी होगी। बिन पाल पोस कर बड्डो करना लग गया। लड़का वो इतनो ज़्यादा सुंदर और होनहार थो और भी दासी ने बेरो थो कि यो तो राजा को ही बेटो है, तो भी सर रहो को नहीं गयो। बा एक दिन आकर लड़के ने सारी बात बता दी कि अइया तू बांदरी के पैदा हुई तो और रानिया तने ले जाकर कुमार का घर पर रखा दी और मैं ही तने अठे रख कर गई थी। यो सुनकर लड़का ने बहुत आश्चर्य हो और लड़के ने जब ये बात को सारी बात को बेरो पड़ गयो कि वो बांदरी का जन्म और रानिया बिना मारने के खातिर दासी ने दे दियो। तो एक दिन लड़को कुमार से बनाएड़ा हाथी घोड़ा लेकर
और कुएं पर जाकर बैठ गयो और दासियां बटे पानी लेना आई तो बोलियो कि मेरा माटी का हाथी घोड़ा ने पानी पिया दियो। जब दासियां कहो कि मूर्ख कदे माटी का हाथी घोड़ा भी पानी पीवे के, तब लड़को बोलियो कि कदे बांदरी के भी भाटो पैदा होयोगे। जना भी दासियां राणिया ने जाकर बोली कि एक लड़को यहाँ की बात करे है, जरूर भी ने खटे से यह बात बेरो पट्टी है कि बांदरी का आपा भाठो रखा था। जद राणिया बोली कि ये लड़का ने मारकर ख़त्म करवा दियो, नहीं तो राजा के पास यह बात पहुंच जाओगी। तो बे भी लड़का के लिए जहर का लाडू खिलाना के लिए भेजा, पर भगवान की कृपा से भी गोंदगिरी का लाडू होगा। दूसरे दिन जाकर लड़कियां देखा है तो वो तो मरियो को नहीं। यह बात सुनकर राणिया ने जाकर बोली तो राणिया राजा से जिद कर लियो कि ये कुमार ने तो अठ से काट दो बस्ती से और इन्हें जंगल में काट दो। और वो राजा भाई राणिया की बातें में आकर भी कुमार ने घर के बस्ती से काट दियो और वो जंगल में जाकर रहने लग्यो। पीछे गणगौर का दिन आया तो वो लड़को 108 घड़ा में पानी भर के और 108 मिठाई लेकर और बैठे बैठ गयो। बैठे राजा की और साहूकार की छोरियां गणगौर की माटी लेना आई, जिको पहले बगीचा में खेली और झूला झूली और खेलता खेलता उन्होंने प्यास लगी, जिको लड़का कने पानी मांगने गई। लड़को कहो कि मेरे कने जिकी मिठाई है बे खाती जाओ और मेरे बार फेरा ले सागर लेती जाओ, जब तो मैं पानी पियाऊँ नहीं तो पानी पियाऊँ। यह सुनकर पहली तो छोरियां राजी को नहीं हुई, पर प्यास के कारण बाद में होगी। पीछे लड़को सब ने मिठाई खुआ तो गयो और आपका सागा आगी जड़ा ली, आपका सामने बैठ गयो और बाका सागा फेरा ले तो गयो और बाने मिठाई खुआ के पानी पिला तो गयो और सब चारों तरफ फेरा ले लियो। तब छोरियां के सब के गर्भ ठहर गयो। बाका माँ बाप छोरियां ने का सावा निकालने के लिए पंडित ने बोलिया तो पंडित बोलियो कि आँखों तो ब्याह हो गयो, आँखा की सावा निकाला। बाद में जब माँ बापा ने छोरियां से बेरो पटियो कि बाका तो गर्भ ठहरेलो है, जना बे पूछा कि यो गर्भ कहीं ठहरियो। छोरियां बोली कि सारी बात बताई कि वो लड़को मारे सागा फेरा फेर लियो और बी की वजह से ही मारे यो गर्भ ठहरे। या सुनकर सब कोई कुमार का कने गया और कहो कि तेरे लड़के ने ये छोरियां से फेरा ले लिया और इन्होंने तू राख। जद कुमार बोलियो कि इतनी लड़कियां ने मैं कहीं पालन पोषण करूँगा। जना सबका माँ बाप बहुत सारो धन दौलत देकर और भी कुमार का घर विदा कराए। आपकी बेटा ने कुमार का 108 बहुआ आ गई। थोड़ा दिन बाद सारी की सारी बहुआ का लड़का पैदा होया और 108 पोता भी हो गया। एक दिन कुमार को लड़को बोलियो कि आपने 108 बहुआ आ गई, 108 पोता हो गया और भगवान की दया से धन दौलत भी बहुत है, तो आपा सारी नगरी ने जीवने के लिए बुलावा। कुमार बोलियो कि ठीक है बुला ले। जना वो लड़को बोलियो कि राजा ने भी नूत कर आओ। वो कुमार डरतो डरतो राजा ने नूतने गयो, पर राजा बहुत खुश होयो कि एक घर 108 पोता होया है। जना वो बोलियो कि मैं जीवने जरूर आऊँगा तेरे घर, और गयो। बांदरी ने बेलो घर छोड़कर आ गया। राजा सारे परिवार ने आपका ने लेकर सारी रानिया ने लेकर आयो, पर बांदरी ने को नहीं लेकर आयो। जना वो लड़को बोलियो कि बांदरी ने भी बुलाओ। जना मैं जिमू नहीं तो मैं को नहीं जिमू, बांदरी ने बुलाने को हुक्म दियो। तो राजा बोलियो कि ठीक है बांदरी ने बुला ले। जना वो लड़को रथ भेजियो और पालकी सजा कर भेजी और बैठाकर पालकी में बैठाकर और भी आदमी बांदरी ने लेकर आया। आपका आदमिया ने भेजियो कि पालकी में बैठाकर और बांदरी ने लेकर आओ। जना भी बांदरी ने पालकी में बैठाकर लेकर आया। बांदरी आई, जना भी के लिए सोने की चौकी बिछाई और सभा के बीच में भी ने बैठा दियो। और आपको लड़को आपकी सारी बहुआ ने बीननिया ने बोलियो किसे बांदरी, ये बांदरी मैंने जन्म दियो, यह मेरी माता है। तो सारी बहुआ भी का पाँव छूती गई और सोने की मुहर बांदरी के पगा लाग कर देती गई और सब आपका जो पोता था बबी की गोद में रख दी गई और बांदरी सब ना आशीर्वाद देती गई। राजा के समझ में को नहीं आयो कि बांदरी की इतनी खातिर क्यों करे है, पर रानिया समझ गई कि यो बांदरी को लड़को है और यो सब जान गयो है। सो बे राजा ने कहो कि मारो तो अपमान हुए है, मैं पाछा जावांगा। राजा जब लड़का ने पूछो कि बांदरी की इतनी खातिर क्यों करे है, जना वो लड़को राजा ने आपकी सारी बात बताई कि मेरो जन्म की माता है, या
पूरी जितनी भी बात थी बा सारी बात बताई। बैठा बा दासी भी बैठी थी, जो लड़का ने भी कुमार का घर छोड़ कर गई थी, तो बा दासी भी राजा ने सारी बात बताई। पीछे राजा सगली रानियां ने दुहाग दे दियो, जितनी भी रानियां थी बा ने घर से निकाल दी और बे न जंगल में भेज दियो। और बांदरी ने और बिकी सगली बहुआ ने बिका पोता ने और लड़का ने गाजे बाजे का सागा घर ले गयो। सगला ने अलग अलग महल छिड़ा कर दे दियो। लड़को आपका राजा का बाप का सागा रहने लग गयो और खूब सुख से रहने लग गया। पीछे राजा कुमार ने कहो कि थे भी दोनों जना मेरे महल में चालो, क्योंकि थे मेरे बेटे ने पालकर बड्डो करया हो। पण कुमार मान्यो को नहीं। जना राजा कुमार ने बहुत सारो धन देकर बैठे ही रहने के लिए छोड़ दियो। सारी दुनिया में राजा हेलो फरा दियो कि बैसाख नाने को इतनो बड़ो फल हुए है तो सब कोई नाया करो। देखो बांदरी का भी बैसाख नाने से राजा जिसो बर मिलियो, राजपटाई मिली, एक बेटे का 108 बेटा, 108 बहुआ होगी, 108 पोता हो गया। इस तरह से बहुत राजा ढिंडोरो पिटवा दियो नगर में कि सब कोई बैसाख मास में नाया करो और इको खूब धर्म होवे है। हे भगवान, जिया भी बांदरी ने सुख संपत्ति दी, भैया सब ने दिए, कहते न सुनते न, आपके सारे परिवार ने दिए। बोलो बैसाख जी महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। एक के बाद गणेश जी की कहानी सुने। एक छोटो सो छोरो जिको चिटली में चावल और चमची में खीर ले लियो। कोई मेरी खीर बना, एक चिटली में चावल और चमची में दूध ले लियो और बोले कोई मेरी खीर बना दियो, कोई मेरी खीर बना दियो। जना लोग बोलिया कि इतना सा दूध की और इतना सा चावल की खीर को नहीं पड़े। एक बुढ़िया माई बोली कि लिया मैं तेरी खीर बना दूँ। जना बाप भी का टोपियो मांडी तो टोपियो मांडता ही भी चमची को दूध गालियो तो वो पूरो टोपियो भर गयो और थाली में गालियो तो चीनी और चावल से थाली भर गई। जना वो विनायक जी बोलियो कि मैं तो ना खाऊं, बुढ़िया माई तो खीर बना ले। बा बुढ़िया माई खीर बनाने लगी, खदबद खीर सीजना लगी। तो बा बुढ़िया माई सोची कि विनायक जी तो आयो को नहीं, ले मैं इन्हें खा चक कर देख लूँ। जिको भी कटोरी में गाल के और गेट का ओल्ला छुप कर बैठ गई और बोली जय विनायक जी महाराज की भोग लगाओ और बोल के और बा खीर खुद ही खा ली। इतने में वो विनायक जी महाराज आयो और बोलियो बुढ़िया माई खीर बन गई के? तो बोलिया हाँ बन गई, ले गाल दूँ। जना विनायक जी बोलिया कि भाई जब तू गेट का ओल्ला छुप कर खीर खाई और मन्ना बोली हे विनायक जी महाराज भोग लगाओ, मैं तो जद ही खीर को भोग लगा लियो। जना बा बुढ़िया माई बोली कि सासू को ओल्ला भूख आवे, भूखा ओल्ला सासू खावे, कोई का भी पर्दाफाश मत करियो, आज मेरा पर्दाफाश करिया जी। तो विनायक जी महाराज भी पे बहुत खुश होया और भी बुढ़िया माई ने खूब धन दौलत सुख संपत्ति देकर बेटा पोता सभी को घर भर दिया। हे विनायक जी महाराज भी बुढ़िया माई पर जिया प्रसन्न होया। भैया सब पर हो, कहता पर सुनता पर, उकारा बढ़ता पर, आपका सारे परिवार पर। बोलो विनायक जी महाराज की जय, बोलो बैसाख जी, बैसाख महीने की जय, विष्णु भगवान की।